ना। इस तरीके से आपको 74,000 का बेनिफिट मांगुर फिश से आप कमा सकते हो। इसमें कोई खर्च नहीं है गाइस। अब एक बार बस आपको तालाब बनाने का, क्योंकि इसके लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ता। ये गंदा पानी में भी हो जाता है, ये रद्दी में भी जी जाता है, इसको कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ता। इसको ना श्वास लेने के लिए मशीन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ता। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और काफी जबरदस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे इस पोल्ट्री फार्म के साथ साथ, है ना, ऐसा और क्या धंधा अपन कर सकते हैं, क्योंकि पोल्ट्री फार्म तो अपना चल ही रहा है गाइस। मैं तो आपको हमेशा पोल्ट्री फार्म के बारे में जानकारी देता ही रहूंगा। हाँ, लेकिन गाइस सबसे बड़ी चीज है, हम हमारे मतलब बड़ी चीज है हमारे लिए कि साइड इनकम और हम और किधर से लिया जाए, है ना गाइस। तो वो है गाइस तालाब, छोटा सा तालाब बना करके बहुत ही शानदार फिश फार्मिंग करके इनकम क्रिएट करने का। क्योंकि फिश फार्मिंग के लिए ज्यादा कुछ लगता ही नहीं गाइस, एक छोटा सा तालाब लगता है और पानी लगता है और मछली आके डाल देने से बहुत अच्छे से आप प्रॉफिट कमा सकते हो, है ना गाइस। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा गाइस, मैं जो जिस मछली को पालने की बात कर रहा हूँ वो है गाइस मांगुर मछली। इतना जल्दी हो सके ग्रोथ हो जाता है गाइस, 4 से 5 महीने में ग्रोथ हो जाता है। वो खुद के ऊपर डिपेंड रहता है कि जिस हिसाब से दाना दे रहे हैं, जिस हिसाब से हम लोग उसका देखभाल कर रहे हैं, जिस हिसाब से उसको अच्छे से अच्छा दाना दे रहे हैं, उस हिसाब से वो जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाता है गाइस, है ना। तो मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले इसमें जो कैल्शियम का मात्रा बहुत ज्यादा होता है, प्रोटीन बहुत ज्यादा इसमें रहता है ना, फास्फोरस इसमें पाया जाता है और ऐसी बहुत सारी इसमें गुण है गाइस जो हमारे शरीर को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखने का काम करता है ना गाइस। तो मैं बताना चाहूंगा गाइस कि आप एक छोटे से मतलब आपके फार्म के जस्ट बगल में बहुत शानदार तरीका से एक छोटा सा टंकी या फिर एक बहुत अच्छा सा तालाब बना करके उसमें आप मछली कैसे पाल सकते हो, है ना गाइस। मेरा जो फार्म है उसके जस्ट बगल में एक बहुत शानदार तरीके से मैंने सेम जैसे फार्म बनाया ना गाइस, जितना लंबाई का उसके हिसाब से मैंने भी सेम लंबाई उतना ही रखा है। हालांकि चौड़ाई उसका आधा है, मतलब 11 फीट है उसका चौड़ाई, लेकिन लंबाई सेम है गाइस 60 फीट। उसी तरीके से उसमें मैंने मांगुर फिश डाला है और आज अच्छा खासा उसमें बेनिफिट आ रहा है ना। क्योंकि मैं जिस हिसाब से मेहनत करता हूँ और जिस हिसाब से दाना लाता हूँ गाइस, बहुत ही जबरदस्त लाता हूँ और एकदम फ्री, कोई खर्च नहीं है गाइस। जब सबसे पहले शुरू मैंने दिया था दाना, वही बस दिया था, 2-3 बोरी बस खत्म हुआ था। उसके बाद अभी तक मैंने एक भी बोरी लाया नहीं, ओनली ओनली फ्री, ओनली फ्री, है ना गाइस। तो मैं आपको अच्छी तरीके से मैं गाइस आपको मैं मतलब दिखाऊंगा किस तरीके से आप बेहतरीन तरीके से आप प्रॉफिट कमा सकते हो पोल्ट्री फार्म के साथ साथ, है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे गाइस फार्म के जस्ट बगल में टंकी बनाने का, है। मैं टंकी ना कहूंगा, आपके लिए एक बहुत अच्छा सा तालाब, है ना गाइस। क्योंकि टंकी तो एक हो जाता है ना, क्योंकि मैंने टंकी इसलिए बोला गाइस क्योंकि जब हमने फार्म बनाया था, तो फार्म जब बनाया था ना गाइस, तो जो जहाँ पे मुर्गे उर्गे रखते थे वो गड्ढा हो गया था, है ना। तो जस्ट उसके बगल में माटी वाटी को जो जेसीबी होता है ना गाइस, उससे निकलवाए, उसके बाद उसमें डाल दिए फार्म में। तो जस्ट बगल में ना गाइस गड्ढा हो गया, छोटा सा मतलब टंकी बन गया ना काफी बड़ा। तो हम लोग सोचे कि यार जब टंकी बन ही गया है तो क्यों नहीं इसमें एक्स्ट्रा इनकम कमाया जाए। ऐसे करके मैंने उसमें उसको अच्छे तरीके से बनवाया और पूरी तरह से सीमेंट वगैरह से बनाया और आज अच्छा खासा उसमें बेनिफिट मांगुर फिश से हम कमा रहे हैं। नहीं तो आपके लिए गाइस कि आप बहुत अच्छे से फिश फार्मिंग करना चाहते हो पोल्ट्री फार्म के साथ साथ, तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा इस, आप सिर्फ आधा एकड़ से आप शुरुआत कीजिए, है ना। क्योंकि ज्यादा ना करके शुरू करेंगे, शुरू से अच्छे से करेंगे, मतलब कम से शुरुआत करेंगे तो कल के डेट में बहुत अच्छे तरीके से बेनिफिट कमा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा गाइस, और ये रहा मेरा, हाँ, मॉर्निंग और आफ्टरनून और नाइट का जो है मेरा मैनिफेस्टेशन, आपको तो दिख ही रहा होगा। आप लोग एक बार अपने कॉपी में इसको नोट कीजिए गाइस। अब मैं बताऊंगा गाइस कि मांगुर मछली का पालन अपन कैसे करते हैं, है ना। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा गाइस कि इसका जो प्रॉफिट है आप दो तरीके से ले सकते हो। एक प्रॉफिट जो खुद बेच करके प्रॉफिट ले सकते हो और दूसरा प्रॉफिट जो है किसी डीलर को बेच करके आप इनकम क्रिएट कर सकते हो, है ना। लेकिन डीलर के पास आप बेचोगे तो आपको बेनिफिट थोड़ा कम मिलेगा। लेकिन अगर आप खुद बाजार जा जाकर बेचते हो, है ना, अब मछली पाल दिए, पालने के बाद तो बेचना जरूरी है ना भाई, तो बेच करके आप उसमें उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो, है ना गाइस। और मैं बताना चाहूंगा गाइस कि मेरा जो मांगुर फिश और जो तालाब बनाने का जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो किसी भाई ने मुझसे आज पूछा, जब मेरे पोल्ट्री फार्म में जब भाई साहब आए थे कि मेरे को यार पोल्ट्री फार्म के साथ साथ ना मेरे को पोल्ट्री फार्म नहीं करना है, एक छोटा सा तालाब बना करके ना कुछ उसमें मछली डालना है करके। तो वो मेरे से पूछा, तो मैं उसको जब बता रहा था तो मेरे दिमाग में आइडिया आया,
अरे यार मेरा भी तो भाई साहब मतलब आप लोग हैं, मेरे भी तो भाई लोग हैं, उसको क्यों ना बताया जाए, है ना। जब मैं कमा रहा हूं तो साथ साथ भाइयों को भी आप लोग भी कमाओ, ऐसे करके उस आइडिया को मैंने आपके तरफ बताने का मन बनाया है ना गाइस, इस तरीके से। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा गाइस, आप जैसे आपका क्या हो गया, ये मुर्गी फार्म हो गया गाइस, है ना, ये हो गया आपका मुर्गी फार्म। मैं लिख देता हूं, ये हो गया गाइस मुर्गी फार्म। और मेरे जो मुर्गी फार्म के जस्ट बगल में मतलब ना 2 से 3 फीट ऐसा लगा होगा दीवार उसका, जो मुर्गी फार्म है उसका दीवार 2 से 3 फीट लगा होगा, उसके जस्ट बगल में है वो पोल्ट्री फार्म, ए सॉरी मांगूर फिश फार्म, मतलब टंकी, है ना, छोटा सा। तो मैं बात करूंगा इस आपके खेत के हिसाब से, अगर आपका खेत आधा एकड़ का है तो फिर ऐसा कहा जाए 60 डिसमिल का है, तो 10 डिसमिल अगर आपने फार्म बनवाया है गाइस, है ना, मेरा भी 10-15 डिसमिल होगा वो फार्म जो बना है। तो आपने अगर 10 डिसमिल में आपका मुर्गी फार्म बनाया है, तो मैं कहूंगा गाइस कि आपको ना टोटल जो 50 जो डिसमिल है, मतलब आधा एकड़, ऐसा लिख आधा आधा एकड़ में ना आप बहुत शानदार तरीके से जैसे भी ला करके उसको अच्छे से जमीन की जो मिट्टी है उसको बाहर कीजिए, और आधा एकड़ जो खेत है उसको सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 फीट उसको बहुत अच्छे से तालाब बनाइए गाइस, है ना। क्योंकि मैं जिस मछली की पालन के बारे में बता रहा हूँ, इसमें खर्चा बहुत कम है और बेनिफिट बहुत ज्यादा है, और वो आगे मैं आपको बताऊंगा गाइस, है ना। तो इस तरीके से आप इसको ना बहुत अच्छे से तालाब ऐसे टंकी बना मतलब तालाब बना दीजिए आधा एकड़ का। अब तालाब बनाने के बाद गाइस सबसे पहले जो हमारा काम आता है वो क्या आता है, इस आधा एकड़ जो खेत है उसके अंदर जो मिट्टी है ना, उसको चेक करने का कि मिट्टी दोमट मिट्टी है कि रेतीली मिट्टी है कि एकदम क्या बोलते हैं वो चूना उना जैसा रहता है ना गाइस, चूना जैसे एकदम लाल लाल वो वाला मिट्टी है। मैं बताऊंगा गाइस कि अगर आपका खेत दोमट मिट्टी है, पहले से अगर आपको पता रहेगा कि मेरा खेत का जो मिट्टी है दोमट मिट्टी है, तो और बहुत ही जबरदस्त है गाइस, गाइस मुर्गी सॉरी मुर्गी बोलता हूँ मछली पालन के लिए, क्योंकि ये मछली दोमट मिट्टी में और जबरदस्त तरीके से बढ़ता है और बहुत ही शानदार तरीके से इसका ग्रोथ होता है ना। तो दोमट मिट्टी का अगर खेत है तो एक बार आप बहुत अच्छे से इसका चेक करवा दीजिए, चेक जो है आपके आसपास कोई वो होगा डॉक्टर, तो आप इसे चेक करवा सकते हो शानदार तरीके से, है ना। उसके बाद चेक करने के बाद गाइस इसमें आप चूना और खाद डालिए, खाद मतलब गोबर खाद जो अपन बाहर फेंक देते हैं ना गाइस, कहीं भी ले जाकर के गाँव में जैसे गोबर होता है उसको उठा करके हम लोग खेतों या फिर कहीं भी डाल देते हैं, उसको ना गाइस चूना और गोबर खाद को मिला करके मिक्स करके ना गाइस सभी तरफ ना कम से कम 3 से 4 बोरी, मैं कहूंगा सिर्फ 5 बोरी, 5 बोरी बढ़िया से उसको मो करके ना हर तरफ छीट दो गाइस। छीटने के बाद है ना, जैसे इधर है मतलब ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा ना गाइस हर तरफ छिड़काव कर दो गाइस, है ना, चूना और गोबर खाद का। जब गोबर खाद और चूना का जब पूरा आप छिड़काव कर दोगे, उसके जस्ट 1 हफ्ते बाद गाइस मैं तुरंत पानी मतलब पानी जल्दी नहीं भरना है, ठीक है गाइस, पानी जल्दी नहीं भरना है, उसको थोड़ा गलने दो, जो आसमान सॉरी ऊपर जो सूर्य का जो है जो रोशनी से पड़ेगा जब गलेगा ना गाइस, जब गलेगा तो उसके बाद 1 हफ्ते बाद एक एक हफ्ते बाद ना गाइस अपने आसपास की जो मोटर है उसको चालू कर दो अपने इस तालाब में, है ना। ये रात भर में बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे पानी भर जाएगा, और उसको छोड़ दो, मैं 5 दिन के लिए छोड़ दो गाइस। 5 दिन के लिए उसमें कुछ भी नहीं करना है ना, आपको देखना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। 5 दिन के लिए आप अपने पोल्ट्री फार्म में ध्यान दीजिए, आप और आपका जो कुछ और अदर्स काम होगा उसमें आप ध्यान दीजिए, है ना। लेकिन इसको 5 दिन के लिए आप उसमें कुछ नहीं देखिए। 5 दिन के बाद जो पानी रहेगा गाइस बहुत ही तरीके मतलब बहुत ही खत्म हो जाएगा पानी, है ना, पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, बहुत ज्यादा पानी खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जिस खेत में गैस पहली बार अगर तालाब बना रहे हैं तो वहाँ पानी बहुत ज्यादा सोखेगा, बहुत ज्यादा पानी मतलब वहां पे लगेगा। तो शुरू में गाइस हो सकता है पानी 1-2 फीट बच जाए, और 1-2 फीट जब बच जाए ना गाइस पानी, तो उसमें ना प्लैंकटन बहुत ही जबरदस्त तरीके से बनेगा, मतलब कीड़ा। और हमारी जो मछली है मांगुर मछली है जो, वो सबसे ज्यादा प्यारा किसका है, कीड़ों का ज्यादा पसंद है, वो बहुत ज्यादा तरीके से प्लैंकटन मतलब कीड़ों का ज्यादा वो पसंद करता है। तो इस तरीके से आप 1 हफ्ते के लिए सॉरी 5 दिन के लिए छोड़ करके उसके बाद और अगले दिन पानी डालिए। 5 दिन के जस्ट अगले दिन 6वें दिन आप बहुत अच्छे से पानी डालिए। जैसे आपका अगर मैं बात करता हूँ मैं 5 फीट का हूँ, तो 5 फीट अगर आपका जो तालाब है तो मैं ज्यादा कहूंगा सिर्फ आप 4 फीट डालिए,
है ना। और एक बात और गाइस, अगर आपका जो फार्म और टंकी या फिर तालाब जो भी बनाए हो तालाब, वो ना गाइस कहीं या फिर क्या बोलते हैं वो तालाब क्या बोलते हैं वो नाला वाला के पास ना हो, या फिर कोई जो एकदम से पानी वानी बहता हो उसके पास कभी बनाना ही मत गाइस। क्यों? क्योंकि बारिश के दिनों में अगर पानी वहां पे घुस गया और पूरा मछली निकल गया तो आपको नुकसान ही होगा। आप थोड़ा से ऊंचे जगह पे बनाइए, है ना, जैसे आपका खेत वो थोड़ा ऊंचा हो उसमें जाके बहुत अच्छे से बनाइए गाइस, है ना। तो इस तरीके से पानी इसमें डालने के बाद ना गाइस, एक हफ्ता 5-6वां दिन जब पानी डल जाएगा उसके बाद आपके नजदीकी में, आपके नजदीकी शहर में कहीं भी पता कीजिए कि मांगूर का जो बच्चा है वो कहाँ मिलता है करके, है ना। वो आपको जल्दी से ला करके दे देगा। ऐसा है कि एक हफ्ते में वो ला करके दे देगा। एक हफ्ते में आप इसमें पानी वानी डाल दोगे उसको, इसमें ना एक हफ्ते में और अच्छा खासा प्लैंकटन बन जाएगा, है ना। उसके बाद जस्ट एक हफ्ते के बाद जैसे वो और एक चीज बता देता हूँ गाइस कि इसका जो बीज मिलता है ना, ये तो किलो में भी मिलता है, और लेकिन खासकर ना गाइस इसके जो बीज है ना गाइस, ये नग हिसाब से मिलता है। मैं लाया था 3 रुपया में, है ना, मैं लाया था 3 रुपया में, वो था 3000 पीस। और मैं गाइस मेरा जो टंकी है ना वो ऐसा कहा जाए तो छोटा पड़ गया था, है ना, वो 3000 पीस बहुत होता है। तो मैं कहूंगा गाइस कि आप इतना बड़ा जो आधा एकड़ के जो खेत है इसमें आप ना गाइस सिर्फ और सिर्फ 1000 बीज डालिए शुरू में देखने के लिए, है ना। क्योंकि शुरू में अगर कुछ नुकसान हो जाए तो ज्यादा नुकसान ना होना चाहिए। इतना करने के बाद कभी कभी कहने मौसम और किसी कारणवश कुछ वजह से नुकसान हो भी जाता है, तो नहीं होना चाहिए नुकसान। इसीलिए आप सिर्फ गाइस इसमें 1000 बीज डालिए, है ना। अगर 1000 बीज अगर आपको 3 रुपया भी पड़ता है गाइस, एक बीज अगर आपको 3 रुपया अगर पड़ता है गाइस, है ना, तो आप अगर 1000 बीज मंगाते हो, 1000 अगर आप बीज मंगाते हो तो आपको ना गाइस वो बनेगा आपको 3000 का, है ना गाइस। आपको 3000 का वो बीज मिल जाएगा आपको एक हफ्ते के अंतर्गत। उसके बाद इसमें जैसे प्लैंकटन बना रहेगा आपको गाइस, जब बीज लाओगे ना तो आपको एक हफ्ते का देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। यहाँ पे बच्चे डाल देने के बाद जब बीज आपके जो तालाब है उसमें अगर आ जाएगा तो उसको ना गाइस तुरंत ना डाल करके आप जैसे पॉलीथीन में पैक होकर के आता है तो पॉलीथीन को पहले आप टंकी में या फिर तालाब में डाल दिए रहना, ताकि वो पानी को उसके माध्यम से अपने अंदर अवशोषित करे मछली। फिर उसके जस्ट 1-1.5 घंटे बाद आप पूरी मछली को उस तालाब में डाल सकते हो, है ना गाइस। तो इस तरीके से 3000 मछली आप पूरे यहाँ पे डाल दो आधा एकड़ खेत में। उसके बाद एक हफ्ते 15 दिन के लिए छोड़ दो। 15 दिन के लिए आप ध्यान ही मत दो उसमें। हाँ, ध्यान देना है कि क्या है, कैसा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, किधर है मछली, बच्चा क्या हो रहा है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। इतना मतलब इतना ही नहीं कि आप बिल्कुल ही छोड़ दो हफ्ते 15 दिन के लिए, है ना। मतलब 15 दिन के लिए गाइस आप इसको एकदम नॉर्मल तरीके से बस ध्यान देते रहो। क्यों? क्योंकि जो प्लैंकटन बने रहेगा गाइस, जिस तरीके इसमें जो कीटाणु बना रहेगा, जो कीड़े मकोड़े बने रहेगा गाइस, वो 15 दिन में जो 3000 मछली है, 1000 जो मछली है वो पूरी तरह से खत्म कर देगा 15 दिन बाद। और 15 दिन के बाद गाइस आप दाना ला सकते हो, या फिर 15 दिन के बाद नहीं गाइस, हाँ 15 दिन के बाद आप दाना ला सकते हो आपके नजदीकी दुकान से। और इसका जो बोरी मिलता है गाइस 2000 से लेकर 2500 तक ये बोरी मिल जाता है ना। और इस जो दाना है गाइस, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप जाओगे ना मछली मुर्गी की दुकान में जाओगे तो आपको मछली का जो बीज है वो मिल जाएगा, है ना। तो वो ना गाइस मैं कहूंगा सिर्फ 2000 मिलता है वो एक बोरी, है ना गाइस। एक बोरी आपको जो है 2000 में मिल जाएगा। और इस तरीके से ना गाइस मैं आपको ये नहीं कहूंगा 24 आवर्स या फिर 4 महीना लगातार आप दाना ही दो। अब मैंने बोला था गाइस कि मैंने फ्री में अपने जो फिश है उसको बड़ा किया था। अब वो मैं बताता हूँ गाइस मैंने कैसे फ्री में बड़ा किया है। मैंने सिर्फ 3 बोरी दाना दिया, उसके बाद लगातार शुरू दिन से मैंने मछलियों का जो बीट होता है, सॉरी मछलियों का जो पोटी पोटा होता है, जैसे हमारे इधर बाजार होता है, 7 दिन बाजार होता है, तो 7 दिन ना गाइस मैं मछली का पोटी लाने के लिए जाता हूँ मांगुर फिश के जो तालाब है उसमें डालने के लिए। मुझे दाना का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता है, जरूरत ही नहीं पड़ता। आज टोटली मैं मछली का जो क्या बोलते हैं गाइस, पोटी ऐसा कहा जाए तो पोटी, है ना, पोटी। और मुर्गी भी पोटी ना गाइस आपको फ्री में मिल जाएगा। क्योंकि मैं खुद फ्री में लाता हूँ। हालांकि आपके अंदर हो सके तो 20-25 दे दो तो फिर कोई जरूर, मतलब ये भी बहुत ही ज्यादा सस्ता में मिल रहा है 20-25 में, क्योंकि फ्री में लाता हूँ, है ना। क्योंकि मेरा पहचान है, मैं वही लोग बोलते हैं कि तुम ले जाया करो फ्री में, तो आप लोग को भी फ्री में पोटी मिल जाएगा। इस तरीके से 15 दिन के बाद,
है, फिर 1 महीने बाद, क्योंकि मैंने सिर्फ 15 दिन तक दाना दिया था। लेकिन मैं कहूंगा कि इसकी आपको ना 1 महीने तक लगातार दाना देने के बाद आपको पोटी देना पड़ेगा अच्छी तरीके से, लगातार 4 महीने तक दो लगातार गाइस। 1,000 जो बच्चे इसको लगातार, हालांकि कभी कभी छूट जाए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन आप परमानेंट आप किसी दुकान का या फिर जो बाजार है वहां पे आप कांटेक्ट किए रहना और लगातार रोज का रोज आप वहां पे ला करके पोटी डालिए। और जस्ट 4 महीने बाद, है ना गाइस, अब 2,000 का है। मैं थोड़ा सा इसका थोड़ा सा मैनेजमेंट भी बता देता हूँ कि कितना खर्चा लग सकता है करके, है ना। तो 2,000 है गाइस। आपको अगर मैंने 3 बोरी 6 बोरी आप खिलाते हो तो 6 दूनी 12, है ना गाइस, 12,000 आपको दाना का लगेगा। और 3,000 आपको किसका लगा था, बीज का लगा था, है ना, 3,000 बीज का लगा था। और हो सकता है गाइस ऐसा कुछ दवाई वगैरह मिल जाए, है ना, मार्केट में रहता है मुर्गी वाले के पास, तो 1,000-2,000 का आप दवाई भी ला लो उसके साथ साथ, ताकि उसको शुरू से कोई ऐसा बीमारी लगे ही ना, है ना। तो इस तरीके से 2,000। और मछली ना गाइस, जो फिश है वो 4 महीने बाद ना गाइस वो 1-1 केजी का हो जाएगा, है ना। 1 केजी का वो मछली हो जाएगा। 1 केजी होने के बाद उसको आप अगर 100 रुपये से भी किलो में बेचते हो, 1,000 फिश मतलब 10 क्विंटल। और 10 क्विंटल को अगर 100 से भाग किया जाए, है ना गाइस, 10 क्विंटल को अगर 100 से भाग किया जाए, 100 रुपये किलो में देना है, या फिर आप मार्केट में भी लिखा रहे हो तो 100 रुपये में अगर दे रहे हो एग्जाम्पल के लिए, हालांकि आप उससे भी ज्यादा दे सकते हो, है ना। आपके ऊपर है कि आप 150 में बेचो, 200 में बेचो, 300, 400, 500, आप जितना भी आप किलो के हिसाब से आप बेचना चाहते हो आप बेच सकते हो। लेकिन 10 क्विंटल जो मछली है गाइस, अगर आप उसे 100 रुपए के भाव में बेच रहे हो तो आपको 1 लाख का आपको इसमें प्रॉफिट मिलेगा, है ना गाइस। 4 महीने में 1 लाख का आपको प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद आप जो जेसीबी वगैरह लगा रहे हो सकता है जेसीबी का 5,000 लगा हो, है ना गाइस, जेसीबी का 5 लगा हो, खाद वाद लाए हो, है ना, जैसे चूना, और वो अगर वो भी अगर 3,000 कहा जाए तो 3,000 लगा हो, तो इसको इसको मैं जोड़ देता हूँ 12, 12×3 = 15, और 17, और 17 और 5 23, और 23 और 3 25, है ना गाइस, 23 और 3 सॉरी 26,000 इसका हो गया आपका पूरा टोटल खर्चे का। आपका जो 26,000 है ना गाइस, ये जो है आपके आधा एकड़ तालाब में खर्चा हो गया, सारा चीज करके, मछली दाना वाना जो भी खाद वाद बीज और क्या बोलते हैं दवाई वगैरह सब चीज मिलाकर के आपको अगर 26,000 का अगर खर्चा होता है तो आपको 1 लाख का गाइस 4 महीने में प्रॉफिट होता है। तो उसको आप 26,000 से अगर 26,000 से अगर आप उसको घटा दो ना गाइस, तो आपको मिलेगा टोटल 74,000। ठीक है गाइस, इस तरीके से ना गाइस आपको 74,000 का आपको प्रॉफिट होगा। और ना इसमें बिजली बिल का जरूरत है, ना किसी और कोई चीज का, इसमें ना लेबर की जरूरत है, और सबसे बड़ी बात ना इसमें किसी और को अपने साथ लगाकर बेचने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि भाई 10 क्विंटल आराम से बाजार में बिक जाएगा, आपके नजदीक बाजार में है, आप निकाल दो। आपको पैसा कमाना है तो आप तो जरूर करोगे ना भाई, अब मेरे को पैसा चाहिए तो पैसे के लिए तो बेचना ही तो पड़ेगा ना। और बेचने के लिए भाई कोई जरूरी थोड़ी है कि अपन बाहर बाहर घूमे, अपन गांव बाजार में है रहता है, बाजार बाजार निकाल दो। 10 क्विंटल आराम से आपको 4 महीने बाद मतलब 15 दिन में वो निकल जाएगा, 4 महीने के जस्ट 15 दिन बाद, है ना। इस तरीके से आपको 74,000 का बेनिफिट मांगुर फिश से आप कमा सकते हो, इसमें कोई खर्च नहीं है गाइस। अब एक बार बस आपको तालाब बनाने की जरूरत है, उसके बाद है ना जो 26,000 जो खर्चा हुआ है वो भी होने की जरूरत हो सकता है 10-15 हजार में आपका काम निपट जाए, और 4 महीने बाद आप अच्छे तरीके से, मैं तो सिर्फ 74,000 बोला हूँ, वो तो आपके ऊपर है ना कि आप कितने में बेचते हो। मैं सिर्फ 100 रुपए के हिसाब से बात किया, लेकिन 100 रुपए से ज्यादा बिकता है गाइस ये, है ना, 100 रुपए से ज्यादा बिकता है। मैं खुद 120-150 रुपया किलो में बेचता हूँ, लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए सिर्फ 100 रुपए दिया था, है ना। तो वो आपके ऊपर है आप कितना में बेचते हो। तो इस तरीके से आपको ना इस 4 महीने का जो बेनिफिट है 74,000 हो जाएगा। 4 महीने में भी अगर 74,000 मिल रहा है गाइस तो आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो भी सिर्फ आधा एकड़ से, वो सिर्फ 1,000 बीज से, मतलब 1,000 मांगुर फिश से। हालांकि ये जो आधा एकड़ खेत है यहाँ पे 10,000 मांगुर फिश डाल सकते हैं गाइस, ये जो तालाब है ना, क्योंकि इसके लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ता। ये गंदा पानी में भी हो जाता है, ये रद्दी में भी जी जाता है, इसको कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ता। इसको ना श्वास लेने के लिए मशीन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ता, इसको किधर ही रख दो ये जी जाता है
है ना। तो इस तरीके से गाइस आज का टॉपिक और आज का जो मेरा फिश फार्मिंग था बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ आया होगा, और समझ आया तो प्लीज कमेंट करना गाइस। आप लोग बस कमेंट नहीं करते हो, कमेंट भी नहीं करते हो ना, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो यार, ना लाइक भी करते हो भाई। सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिया करो ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंचता रहे, है ना। मैं जो जो बताता हूँ आपको हमेशा आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। मैं, मेरा मकसद है कि आप हमेशा आगे बढ़ो। मैं आप ही लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज सब्सक्राइब शेयर और लाइक दबा दीजिए। और मिलते हैं कल की वीडियो में जबरदस्त धाड़ू और फाड़ू वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय गाइस, जबरदस्त नॉलेज के। राधे राधे।